हर हर महादेव। सभी शिव गुरु भाई बहनों के चरणों में नीलम सिंह का चरण स्पर्श। तो देखी जा आई सभे रोरा सभे के आज हम बहुत ही प्यारा जिउतिया व्रत के कथा लेके आइल बानी, जौन की चिल्हो सियारो की कथा है। और ये चिल्हो सियारो की कथा बहुत ही पुरानी कथा बा, जौन की दादी परदादी के टाइम के ये कथा भी सुनावत रही लोग, चिल्हो सियारो की कथा। तो देखी जा जिउतिया व्रत जौन बा 13 तारीख के नहाए खाए है, दिन बा शनिवार। और 14 तारीख के जिउतिया के व्रत बा, दिन बा रविवार। 15 तारीख के बा जिउतिया के पारण, ठीक बा। तो जहिया 14 तारीख के जिउतिया के हमनी के व्रत रखम जा, और दिने व्रत में कथा सुनल बहुत ही ज़्यादा जरूरी बा। और ये कथा हमनी के पुरानी कथा हो तो और ही ज़्यादा उत्तम फलदायक देवे वाला होखेला। तो देखी कौन भी कथा ऐसा सुनल जाला जोने में कुछ प्रेरणा मिले, ठीक बा। तो ये जो चिल्हो सियारो की कथा बा बहुत ही प्यारा कथा बा, और सब एक बार जरूर सुनम जा, ठीक। तो आज जा रोरा सभे के हम चिल्हो सियारो की कथा सुनावत हैं। तो रोरा सभे वीडियो को लाइक करम जा, सब्सक्राइब करम जा चैनल के। और देखिए जा हम एक बात यहाँ पर कहल चाहते नहीं कि देखिए कथा जब भी सुनी तो कथा के पूरा सुनम जा, कथा के बीच में अधूरा छोड़ के मत जाइम जा, ठीक भाई। हम रोरा सबके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते नहीं, और हम सभी पुरखा पुरानिया लोग के अपना से बड़ जना के पैर छुअते नहीं, ठीक बा, कि कथा सुनम जा ये पूरा, ठीक बा। तो चली जा तो आई दीदी कथा शुरू कर जाओ। देखिए एगो गांव रहे, वो गांव के आगे जमुना जी रहत रही, जमुना जी बहत रही, ठीक बा। वही जमुना जी के साइड में एगो पीपर के पेड़ रहे। वही पेड़ पर एगो जौन चिल्हो रही वो अपन एगो खोड़ बनौले रही, मैंने कि अपन घोंसला बनौले रही चिल्हो वही पीपल के पेड़ पे। और नीचे में सियारिन रहत रही। चिल्हो सियारिन बहुत दिनों से एक ही पेड़ पर रहत रही लोग, एक ही साथे रहत रही लोग। तो दोनों जनी में बहुत ही गहरा दोस्ती हो गए रहे, दोनों जनी ही एक दूसरे के बहिन मानत रही, ठीक बा। तो एक दिन जमुना नदी के किनारे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई। गांव के सभी जन महिला बाई लोग, दादी परदादी, नानी दादी, मामी काकी चाची सभे नहाए आई रही लोग। तो चिल्हो कहत ए सियारिन दीदी, ए सियारिन दीदी, तो का हो चिल्हो बहिनी, देखा ना नदिया के किनारे बड़ा भीड़ लागल बा, आज कौन त्योहार बा का, तनी पता कर तू जाई के। तो सियारिन कहत नहीं बहिनी तू जाके पता कर, उ सभे महिला सब हई लोग, तो हम जाइम तो सबे भाग जइहन। तू एक काम कर, तू ही जाके पता कर ल कि का बात बा कि सभे नहाए आइल बा आज। तो चिल्हो कहत ठीक बा हम पता करत हई। तो गुरु बहना भाई बहन देखी जा चिल्हो गोइली पता करे। पता कैली तब पता चलल कि आज जिउतिया व्रत के नहाए खाए बा, यही से सभे आइल बउए नहाए खाती जमुना जी में। तो उ का कैली व्रत के सब नियम विधि पूछ लेली, जान लेली कि जौन भी नियम विधि बा सब जान उन के अइली। तो सियारिन से कहली ए सियारिन दीदी से आज जिउतिया व्रत के नहाए खाए बा, हमनियों के जिउतिया के व्रत कइल जाई। सियारिन कहली। तब चिल्हो कहली सियारिन से कि देखो जिउतिया व्रत कैला से का होला कि बच्चन पे हर प्रकार के मुसीबत से बच्चा सब बचा रहेला। जुतबंधन गोसाइन अपन कृपा से बच्चन के हर मुसीबत से बचावेलन, अकाल मृत्यु बच्चन के ना होला, और बच्चा के सब काम में सफलता मिलेला। तो हमनियों के से जुतबंधन गोसाई के व्रत कल जाई, जिउतिया व्रत कल जाई। तो सियारिन कहली ठीक बा कल जाई। तो चिल्हो कहली कि ठीक बा चलो काज तो नहाए खाए है, आज हम अपने बच्चन के लिए आज ही ले आकर के खाना रख देते हैं, कल बच्चा सब खा लिहन लोग, काहे कि कल तो व्रत रही। तो व्रत में खर जिउतिया कइल जाला, तो मुँह में एगो खर भी ना जाए के चाही, तो हम बच्चन के कैसे खियाएं, ठीक बा। तो चिल्हो का कैली कि सब जाके अपना बच्चन के खाए के जुगाड़ ले आके रख देली, और बोली बच्चन से कि ये सब तू लोग कल खा लियो लोग, हमार व्रत रही, हम कल खाना लेकर के ना आएम, ठीक बा माता। ऐसन बच्चा कहलन लोग चिल्हो के। तो चिल्हो कहली सियारिन से कि आज जिउतिया के व्रत बा, तो ए सियारिन बहिनी तू रहे दा हम कर लेते। सियारिन कहली नहीं हमहू भूखम जिउतिया व्रत। चिल्हो कहली हमार तो छोट पेट बा, हम तो केहूँगा रह जाइम, लेकिन तू तो हार मांस खाए वाला हो सब, तो तू केंगा रह पैबू।
त सियारो बहिनी कहली कि ना बहिनी हमहू रह जाइम, हमहू जिउतिया के व्रत करम। ठीक बा, दोनों बहिनी व्रत कैली लोग, दोनों सखी अपन व्रत कैली लोग। तो जब व्रत कैली लोग तो जौना दिने जिउतिया के व्रत रहे ओही दिने ओ गांव के राजा के जवान बेटा रहन, उ बेटा के मौत हो गल रहे। ठीक बा, जब वो बेटा के मौत हो गईल, शमशान घाट में लेवल गईल, वो राजा के लइका के जरावल गईल। लाश अभी आधा जरल ही रहे कि बारिश होखे लागल, और बारिश होखला की वजह से लाश आधे जर पावल, आधा बुझ गईल। तब सियारिन देखली कि अब तो हाड़ मास उ तो खाए वाला रही, तो चिल्हो तो अपन पूरा विधि से नियम से व्रत रखले रही। लेकिन सियारन जा का कैली, जाके सगरो घूम फिर के आ गईली। उ देखली कि राजा के जवान लइका बउए, आधा लाश जरल बा, आधा लाश ऐसे ही पड़ल बउए। बारिश के चलते सबे छोड़ के भाग गईली शमशान घाट में। शमशान घाट में से जाके ओजा से सब हाड़ गोड़ मांस बीन करके ले अली और रख दिहली। सियारिन सोचली कि जब चिल्हो बहिनी सुत जइहन ना तब हम एके खाइम। तो उ का कहली, पता लगावे खातिर, अब कैसे पता लगाओ कि चिल्हो सुतल बाई कि जागल बाई। तो उ का कहली, पता लगावे खातिर उनके आवाज़ देली, ए चिल्हो बहिनी, ए चिल्हो बहिनी। का सियारिन दीदी जागल बाड़ू? हाँ सियारिन दीदी जागल बानी। ठीक बा। फिर थोड़े देर के बाद फिर आवाज़ देतई, ए चिल्हो, ए चिल्हो। का दीदी नींद नइखे आवत तोके? नाही दीदी नींद नइखे आवत, जागल ही बानी। ठीक बा, जागल रह। अब सियारिन सोचत आई कि कब ई चिल्हो सुतिहन त कब हम खाई। तो अब चिल्हो के मन में शंका भइल, का बात बउए, काहे हमके ई मिनटे मिनटे पे बार बार आवाज़ देतई। अब की बारी आवाज़ दिहन ना त हम बोलब नाही, ऐसन चिल्हो सोचली। थोड़े दिन में फिर सियारिन बोलली, ए चिल्हो बहिनी, ए चिल्हो बहिनी। त चिल्हो बहिनी ना बोलली। जब वो ना बोलली तो सियारो सोचली कि अब तो वो सूत गईली। तो का कैली, अपन जौन राजा के हाड़ मांस बीन के ले रही उ लगली कटर कटर चबाए। जब चबाए लगली तो हाड़ आवाज़ आवे लगल कटर कटर के। तो चिल्हो कहतई, ए सियारिन बहिनी, ये आवाज़ कहाँ से आवत? कुछ खात हऊ का तू? तो सियारिन कहती, नाही बहिनी हम नहीं खात हई, हम तो जिउतिया भूखल बानी। हाँ ठीक बा, कुछ खइया जा, नहीं जिउतिया के व्रत तोहार टूट जाई। नहीं बहिनी हम कुछ खात नहीं खी, भूखल बानी ना। एक करवट से वो करवट ले तई तो हमार शरीर के जौन हड्डी बा ना, वो हड्डिया बोलता करड़ करड़ तड़ड़ तड़ड़। काहे कि दिन भर से कुछ खैले पियले नहीं कि, पानी वानी नहीं खे पियले। एक करवट से वो करवट ले तनी तो हमार हड्डिया जौन बा ना शरीर के, उहे करड़ करड़ बोलता। उ त का करत रही कि राजा के बेटा के जौन जरल खुलल सब रहे उहे चबावत रही हड्डी गुड्डी। तो चिल्हो बहिनी का कैली, अपन सुत गईली। ठीक बा बहिनी, व्रत में कुछ खइहा पीहा जान। ठीक बा, रात भर सोच जा, आराम हो जाई, दिन कट जाई, रात कट जाई। सियारो कहली, हाँ बहिनी, भूख के मारे हड्डी हमार तड़ड़ तड़ड़ बोलता। ठीक बा, दोनों जानी चिल्हो आपन सुत गईली। सुबह भइल, बिहान भइल, पारन के दिन हो गईल। अब चिल्हो सोचत आई, अब हम पारन कैसे करी। उ गईली उड़ के एगो ग्वाला की है, और ग्वाला के पास जा कर के बोलत, ए भैया, ए भैया, हमके 2 बूंद दूध के दे द तू, तो हम जिउतिया व्रत के पारन कर लेती। ग्वाला भैया का कैलन, उनके ठोरे में 2 बूंद दूध दे देलन। कहलन ठीक बा, तू पारन कर लिहा। चिल्हो बहिनी गईली, अपन खोसला में अपन पारन कैली। ओकरा बाद गंगा नदी के तीरे गईली। गंगा नदी के तीरे सभे चढ़ावले रहे, अपन दाना चुग के ले अली, अपने ठोरे में सब भर के ले अली। गंगा नदी के तीरे से अपना बच्चन के खियौली, पेट भर के अपने भी खैली, अपना व्रत के पारन कैली। सियारो का कैली, सब रात के जौन हड्डी गुड्डी हाड़ मांस बाचा रहे उहे सब खैली, खियौली, अपना बच्चन के भी खियौली, अब पारन कैली। इस तरह से समय बीतत गईल, समय बीतला के साथ में दोनों जानी के समय पूरा हो गईल, दोनों जानी चल भइली लोग। तब अगला जन्म में जौन चिल्हो बाई तो व्यापारी के घर में जन्म ले रही, और जौन सियारो बाई उ एगो मंत्री के घर में जन्म ले रही। तो जौन चिल्हो बाई व्यापारी के घर में जन्म ले रही, लेकिन उनकर शादी भइल एगो मंत्री के बेटा से। और जौन सियारन बाई
वो भले ही व्यापारी के घर में जन्म ले रही, लेकिन उनकर शादी भइल एगो राजा के बेटा से, ठीक बा। तो जब राजा के बेटा से शादी भइल, दोनों जानी के शादी हो गई, दोनों जानी अपना अपना घर गृहस्थी संभाले लगली। तो जन चिल्हो के बेटा होखस, क्योंकि वो एगो व्यापारी के घर में मंत्री के बेटा से उनकर शादी भई रहे। तो जब उनकर शादी भइल, उनकर बाल बच्चा भइल, चिल्हो रही नो, जौन चिल्हो के मंत्री के बेटा से शादी भई रहे फूलमतिया रही, और सियारो के शादी भइल राजा के बेटा से जौन की फूलमतिया रही। फूलमतिया बसमतिया दोनों बहिनी भइली लोग। अब जौन चिल्हो रही फूलमतिया, तो उनके बाल बच्चा 7 गो भगवान पुत्र दिलन उनके, और 7 पुत्र उनके जियस, अपन खुश रहस, अपन खेलस कूदस खुश रहस। लेकिन जौन बसमतिया रही, जौन की सियारिन रही, उनके बाल बच्चा कुछो ना भइलन, ठीक बा। कि उनकर राजा के घर में शादी भई रहे, लेकिन उनका बाल बच्चा ना भइल कुछो, उनकर बाल बच्चा एको ना रहल। अब उनके लागे कि हमरा बहिन के 7 गो बेटा हो गल, दोनों एक चिल्हो सियारिन एक ही घर में बहिन रही लोग। हमरा बहिन के 7 गो बेटा हो गल, हमारे एको ना। उनके बड़ा जलन होए। वो का कहली राजा से, ए राजा साहेब, एगो काम करी, उनके बेटा के ले जा करके मरवा डाली, नहीं तो हम ही मर जाइम। राजा कहलन, ई तू का कहत हऊ, ऐसे थोड़ी होला, एगो तो हमनी के बाल बच्चा नहीं खे, और तू उनके बहू है, तो उनके बच्चन के मरवावल चाहत हऊ। तो बसमतिया कहली कि हाँ, जौन सियारिन रही वो कहली कि हाँ, तो उनके मार डालो, उनके बच्चन के मार डालो, बाल बच्चा के, नहीं तो हम ही अपन मर जाइम। अब राजा रानी से बहुत प्यार करत रहन, भाई करे के भी चाहिए, कहे कि हर मर्द अपना औरत से प्यार करेलन, ठीक। तो वो अपन रानी के कहला में आके का कैलन, एगो अपन साथे नौकर चाकर के ले करके, और मंत्री के 7 बेटा के लेके, सियारिन के जो 7 बेटा रहन उनके ले करके वन की तरफ चल गोलन। वन की तरफ गोला के बाद में वहाँ उनके 7 बेटा के गर्दन कटवा के बोरा में भर के सियारिन के पास, जो उनकी बसमतिया रही उनके पास, राजा अपना रानी के पास भेज देलन। रानी सब देख के बड़ा खुश भइली। रानी कहली, अब तो हमार बहिनों के सब खत्म हो गई, हमरो भगवान नइखन देले, हमारा बहिनियों के सब खत्म हो गई। अब तो बड़ा खुश भइली। का कैली कि 7 सिर के 7 गो बक्सा में रखवा के, और अपन नौकर चाकर से बहिनिया घरे, मंत्री घरे भिजवा देली। वो नौकर चाकर जौन बक्सा बा लेके गोलन लोगों में सब उनका बेटा के सिर कटे रखा रहे, लेके गोलन लोग ओजा पड़ी। तो वो कहली कि ठीक बा, रख दे लोग, आज हम जिउतिया के व्रत रख ले बनी, आज हमरे भी समय नहीं के, पूजा पाठ करे के बा, जिउतिया बंधन महाराज के हमरा कथा सुने के बा, सब रख दे लोग। कल हम जब पारण करम तो हम खोल के देख ले हम एमे का उपहार बा। नौकर चाकर सबे रख के आ गुले, जिउतिया के पूजा कैली, कथा सुन ली, बिहान भइले, पारण भइल। पारण में अब का कैली, अपन माड़ फूक फूक के पिए लगली। माड़ भात बनौली, माड़ फूक फूक के अपन पियली गर्मे गर्मे। जैसे जैसे फूक फूक के माड़ पियत गोली, जैसे जैसे माड़ फूक फूक के पियत गोली, ऐसे ऐसे उनकर बेटा के सब अपन जियत गोल लोग, मुड़ी जुटत गोल, जियत गोल लोग। जुट बंधन महाराज के कृपा रहे, वो अपना बेटन खाती बच्चन खाती व्रत कैले रही, 24 घंटा के विधि विधान से व्रत कैले रही। तो जुटमिया महाराज के कृपा से सब बच्चा उनकर जी गोलन लोग। तब वो देखली कि बक्सा में का बा, खोल के देखी तो बक्सा में देखली कि बक्सा में हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी गहना सब भरल बा। और उनके 7 बेटा द्वार पर से अलन लोग, ताकि जैसे जैसे वो मार पियले रही ना, वैसे वैसे उनकर बेटा जी गुल रहन लोग। 7 बेटा द्वार पर से अलन लोग, 7 बेटा के मार देली, भात देली खाए के, ल लोग तुह लोग भी खा लो, गरम गरम फूक फूक के वो लोग खलन लोग। अब जौन सियारिन बाई, राजा के पत्नी बाई रानी, वो कहली आज तो बहिनिया घरे बड़ा मातम भइल होई। वो का कहली, नौकर चाकर के भेज के कहली थोड़ा पता कर जाके, तो बहिनिया हमार रोवतिया का। नौकर चाकर गोलन लोग तो देखलन लोग कि वो तो आराम से अपन बाल बच्चा के खियावत ही करत ही, प्रसाद देते ही, अपन खियावत ही पियावत ही। आके कहलन लोग, रानी के विश्वास ना भइल। रानी कहली ऐसे कैसे हो सकता। वो खुद ही जाके गोइली बहन के घर अपना, देखली कि सच में जौन बेटा रहन उनकर 7 के 7 बेटा जिंदा रहन।
माड़ भात खात रहे लोग, गरम गरम प्रसाद खात रहे लोग। तो कहली बहन ऐसन कैसे हो सकत हुए कि तहार सब बेटा जिंदा होखल जाता, भगवान हमके बाल बच्चा काहे नाही दिहले। तो सियारिन चिल्हो कहली ए बहिनी देखा, ओ जन्म में हमनी के दूना जानी हम चिल्हो रही तू सियारिन रही, ए जन्म में तो हमनी के बहिनी भइल बानी जा, लेकिन ओ जन्म में हमनी के सखी रही जा। पीपल के पेड़ पे खोह में ऊपर हम रहत रही खोता बना के, तू नीचे रहत रहू। हम विधि विधान से जिउतिया व्रत के पूजा कैनी, कथा सुननी, सब नियम कैनी। तू का कैलू, रात के राजा के बेटा के जौन सौ ले आके खैले रहू, हाड़ गोड़ मांस चबौले रहू, तो तहार व्रत खंडित हो गो रहे। और उहे व्रत खंडित होखला की वजह से तहार बेटा बेटी भगवान बाल बच्चा तोके ना देलन, और तू तहार जौन भी बाल बच्चा भइल सब मराछ भइल। और हम व्रत नियम विधि से कैनी तो हमार बाल बच्चा भगवान हमके देलन। अब सियारिन कहली कि अब तो हमसे गलती हो गई, अब हम ई गलती के पश्चाताप कर चाहतई। चिल्हो कहली ठीक बउए। दोनों बहिन अपन अगला बार फिर जिउतिया के व्रत आइल, अगला साल तो फिर से जिउतिया के व्रत आइल। तो बसमतिया फुलमतिया दोनों बहिन जौन की चिल्हो सियारो रही लोग, दोनों बहिन मिल के विधि विधान से नियम से सब पालन कैली लोग, व्रत के पालन कैली लोग, नियम से सरगही खैली लोग, और ओठगन बनौली लोग, सरगही खैली लोग, नौनी के साग, मड़ुआ के रोटी, विधि विधान से व्रत कैली लोग। और जुतबंधन महाराज के कृपा भइल, जुतबंधन महाराज के कृपा भइल, और उनके कृपा से उनके पुत्र भइल, दोनों जानी के पुत्र भइल, दोनों जानी के पुत्र हंसत खेलत रहल, परिवार बढ़ल आगे पड़ी। हे जुतबंधन महाराज, हे जुतबंधन गोसाई, हे जुतबंधन देवता, जैसे तू उन सब के पुत्र देला दीर्घायु, वैसे हमनियों के पुत्र के दीर्घायु करिह। कोनो संकट मत आवे दिह बाल बच्चा पे, हमेशा हर संकट हर मुसीबत से बाल बच्चा के बचाए रखिह, बाल बच्चा के अच्छा बुद्धि ज्ञान दिह। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमने छोटा सा प्रयास किया है, तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबको जिउतिया की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो 13 तारीख को हमारा जिउतिया व्रत है, 13 तारीख को हमारा जिउतिया व्रत का नहाय खाए है, 14 को जिउतिया व्रत है और 15 को पारण है। देखिए जो पारण का समय है वो सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक है, तो इस समय का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पारण का समय ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो 7:30 बजे के बाद ही पारण कीजिएगा, और 7:30 बजे तक नहीं, 6:30 से 7:30 के बीच में आप लोग पारण कर लीजिएगा, क्योंकि 7:30 बजे के बाद भद्रा लग रहा है, तो भद्रा समय में पारण नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो माताएं खर जिउतिया करना चाहती है, मतलब जिउतिया के बाद में वो 1-2 घंटा खर करती है, तो वो आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों में तो क्या होता है कि पारण जिस समय का होता है तो हम लोग उसी समय पारण कर लेते हैं। तो जो माताएं और बहनें खर करती है तो 2 घंटे या 4 घंटे का कितना टाइम